में कितना कम है, मेरा काम अपना कम है। कुछ सोशल मीडिया पे जानबूझ के बेवकूफ़ बनते हैं और कुछ मस्खरे। हमारा पाला इन सब लोगों से पड़ता रहता, लेकिन ये सब बातें बेकार। कुछ लोग यबलियाँ मारते हैं और कुछ बोंगियाँ। दुनिया के रंग दुनिया के संग, एंड आई एम ओके विद दैट। डोंट ट्राई टू मेक ओवर स्मार्ट। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, क्या आज की दुनिया में इतने जोकर टाइप लोग मौजूद हैं? तो इस जवाब का जवाब सवाल में छुपा हुआ है। इंडियन पंजाबी मूवी डाका, जिसमें मैंने 2 घंटे 16 मिनट और 8 सेकंड जाया किए, लेकिन 2 घंटे से ज्यादा टाइम जाया करने के बावजूद मुझे ये पता नहीं चल सका कि स्टोरी की मूवी क्या थी। एक मूवी ट्रैक होता है जिसपे पूरी मूवी बेस करती है, जिससे व्यूवर्स अट्रैक्टेड होते हैं। ना ही इसकी टेल है और ना ही फेस। डाके की शुरुआत में ही छिंदे को फोन आ जाता है कि मेरे डैडी ने इम्प्रेस करने वास्ते तेरे को सिर्फ आखिरी मौका है, और इस आखिरी मौके का नाम होता है एक अपनी दुकान, जो कि उसके पास नहीं होती, और उसको खरीदने के लिए उसको 2.5 लाख चाहिए होते हैं। ये उस दुकान का रेट होता है। और इत्तेफाक पे इत्तेफाक उस पिंड विच एक गांव भी होता है, और उस गांव में सिर्फ 2.5 लाख रुपए होते हैं। व्हाट द फक मदर चोद। इससे भी बुरी कोई स्टोरी हो सकती है, मुझे बताओ। और जिस तरह मैंने ये उल्टे सीधे अल्फाज बोले हैं ना, बिल्कुल मूवी की भी स्टोरी इसी तरह की है। और इस मूवी के व्यू का रिव्यू भी वैसे ही मिलेगा, चाहे गाँव को पिंड कह लो या पिंड को गाँव कह लो, बात तो एक ही है ना। अभी छिंदे साहब ये सोच ही रहे थे कि 2.5 लाख रुपए आएंगे कहां से। एंड देन अनदर इत्तेफाक, डायरेक्टर साहब गांव के वॉचमैन को चाय पीने के लिए ढाबे पे भेज देते हैं, और गांव का वॉचमैन गांव के बारे में सारे राज उगल देता है। और एक बार फिर जरा मूवी का टाइटल नेम जरा जहन में लेके आओ, कितना खौफनाक नाम है मूवी का। जब मूवी का टाइटल नेम देखता हूँ ना तो हंसी आ जाती है। अब छिंदे साहब बैंक को लूटने का एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश शुरू कर देते हैं, और पिंड के कल्ले इकलौते वॉचमैन से और भी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, आराम से बता देता है साला। Really, nigga? कैन यू इमेजिन? पिंड का वॉचमैन डाकुओं को बता रहा है कि हाउ टू लूट माई पिंड। हाउ इज दैट पॉसिबल? Seriously, what the fuck are you doing? There is only one way that can happen, and it happens only in Bollywood. दुनिया का सबसे इडियट इंसान भी इतना इडियट नहीं होता। उसको भी ये पता होता है कि क्या चीज मेरी है और क्या चीज मेरी नहीं है, क्या चीज बताने वाली है और क्या चीज बताने वाली नहीं है। सपोज अगर ट्रम्प वॉचमैन होता तो क्या वो इनको ये बताता कि वर्ल्ड बैंक कैसे लूटना है? मैं ट्रम्प को इडियट नहीं कह रहा। दरवाजा तुड़वा के अपना बजट बढ़ाने की क्या जरूरत थी? वैसे ही चाबियां उनके हवाले कर देते, किसी किस्म की रेजिस्टेंस देखी ही नहीं। फक यू। ऑन द डे ऑफ द डाका, छिंदे साहब पिंड की 5 फुट की दीवार को फलांग के बैंक के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, और खुंडी के बताए गए प्लान के मुताबिक सबको निढाल कर देते हैं। और फिर एक इत्तेफाक पे और इत्तेफाक हो जाता है। एक गंजा काला मोटा सांड जो कि अमेरिकन फ्लैग वाला मास्क मुंह पे चढ़ाता है, और मुझे ये लगता है कि शायद नोटी अमेरिका की वीडियोस को बहुत पसंद करता होगा। Naughty America. क्योंकि वो तो इसका इस्तेमाल सिर्फ अंडरवेयर्स में ही करते हैं, लेकिन साले ने मुंह पे चढ़ा ली, इसको इतनी चढ़ी हुई थी। और सबसे पहले वही 2 पुलिस वाले मरते हैं जिनको 200 रुपया दे के रोल दिया गया था। और मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जहां आजकल दिन दिहाड़े डकैती करना बहुत मुश्किल हो चुका है, उन्होंने दिन दिहाड़े अपने बॉस को स्नूकर क्लब से आजाद करवा लिया। जिस तरह वो जीप में बैठ के आए थे ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहे थे, और उनका चलने का स्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन भागने वाला सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और सुख चैन जीप में बैठ के ऐसे स्माइल दे रहा था जैसे पहले लंगर इसको ही मिलेगा। और अगर आप गुस्सा ना करें तो एक और इत्तेफाक, सुख चैन को स्नूकर क्लब से भगवाने के बाद ये पुलिस वाले कहां से निकल आए? क्या ये गटरों में सो रहे थे? पहले कहां थे? सुख चैन जिसको स्नूकर क्लब से भगाया था वो पिंड से बाहर ही नहीं जा सका। गांव का एरियल व्यू देख के लगता नहीं कि गांव इतना बड़ा होगा, और जिस गांव में सिर्फ एक बैंक हो और उसमें भी सिर्फ 2.5 लाख रुपए हो, और सिर्फ एक ही पुलिस स्टेशन हो और वो भी 4 मरले का, और स्नूकर क्लब से भागने वाले मुजरिम की सवारी भी जीप हो, लेकिन सुख चैन फिर भी चैन से गाँव से ना निकल सके, तो फिर डायरेक्टर को ढूंढो और उसका माथा चूमो, क्योंकि उसने ये एक अन बना दिया है। भरे शहर से अगर कोई नशई फरार हो जाए ना, तो उसे गुजरांवाला से लाहौर जाने में सिर्फ 8 घंटे लगेंगे, और वो भी 11 नंबर बस पे। और ये सुखचैन साला चैन से बैठा रहा है उधर, और बेफिक्री से शब्बो रोज गुजारी जा रहा है जैसे अपने दाद के आया हो। फिर छिंदा और स्नूकर क्लब से भागा हुआ मुजरिम सुखचैन एक डील करते हैं। उस डील का नाम बट्टा सट्टा होता है, यानी कि पहले सुखचैन छिंदे की लेगा और छिंदा बाद में सुखचैन की लेगा। छिंदा 5 करोड़ में मान जाता है, सुखचैन छिंदे की 5 करोड़ में लेता है मदद।
कि वो इसको गांव से बाहर निकाल। यानी गई भैंस गटर में। इतना बड़ा मुजरिम जिसने इतना बड़ा घपला किया हो और पूरा स्नूकर क्लब उसने खाली कर दिया हो, तो क्या वो हिमसेल्फ पिंड से बाहर नहीं जा सकता? किस किस्म का बॉस है ये? मुझे तो ये बॉस कम और दल्ला ज्यादा लगता है, और वो भी लाहौर की डायमंड मार्केट का सदर। मूवी का नाम क्या है? मुझे तो लगता है कि इस मूवी का नाम डाका नहीं बल्कि डक्का है, इसमें सुखचैन स्नूकर मैन फंसा हुआ है और उसको बाहर निकालना है। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया, अस्थमा पंप जो कि डायमंड मार्केट के पुलिस मैन को मिलता है और उसका शक किसी पे नहीं, सीधा सुखचैन बिजनेसमैन पे जाता है कि इसके अलावा कोई अस्थमा यूज नहीं कर सकता। हालांकि स्नूकर क्लब में जब इसको फ्रॉड किया जा रहा था उसके साथ 5-6 बंदे और भी थे और एक नोटी अमेरिका लवर भी था। उनमें किसी को भी अस्थमा हो सकता है। आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट दिस इज बॉलीवुड। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे वहाँ एक त्योहार होता है जिसमें रावण को जलाया जाता है। जब बल्ली और छिंदा रावण का एक्ट करने वाले शख्स को ये बताते हैं कि हमने सुखचैन बिजनेसमैन की ली है, तो वो कहता है कि हमें भी दिलवाओ। फिर रावण का कैरेक्टर प्ले करने वाला कहता है कि मेरे देना खाली कुछ नहीं होना, बाकी सारे ने भी लवो, सारे सुखचैन देंगे तो फिर सुखचैन दिलाएंगे। लो जी, सब मान जाते हैं, सब 5-5 लाख रुपए के इवज सुखचैन स्नूकर मैन को पहले देंगे और फिर उसके बाद छिंदे की लेंगे। लो जी, किसी तरह सुखचैन बिजनेसमैन कर करा के पिंड से बाहर निकल जाता है। सोचो जरा पिंड कितना बड़ा होगा जिसका रास्ता 1 किलोमीटर भी नहीं था, और टेकन 6 की एंड वाली बला यानी पुलिस अफसर डायमंड मार्केट वाला, उसको भी नहीं मिल सका। लो जी, छिंदा 2-3 दिन इंतजार करता है कि कब सुखचैन के पैसे आएंगे, लेकिन सुखचैन बिजनेसमैन होता है, वो कहाँ इनको पैसे देगा। और ये बात डेंटल कैविटी की तरह छिंदे को खाई जा रही थी। लो जी, बल्ली को भी पकड़ लिया जाता है और एक सूरत ये रखी जाती है कि जो सुखचैन बिजनेसमैन को पकड़ के लाएगा तो ही ये बरी हो सकेंगे। मतलब जिसने सुखचैन बिजनेसमैन को भगाया है, अगर वही उसे दोबारा पकड़ के लाए तो फिर ये बेकसूर हो जाएंगे। और जिस गांव से सुखचैन स्नूकर मैन इतनी जल्दी नहीं निकल पाया, वहाँ छिंदे सिर्फ 5 मिनट में गांव से निकल जाता है और उसको लेके भी 5 मिनट में वापस आ जाता है। और छिंदा डायमंड मार्केट के पुलिस अफसर को कितनी शरबती आंखों से देखता है यार। कितना मुझे छिंदे की आंखों में डायमंड मार्केट वाले पुलिस अफसर के लिए प्यार ऐसे उभरता नजर आ रहा था जैसे बस पूछो ही ना, कि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कहना है। जरा एक बार छिंदे की आंखों का रिएक्शन तो देखो, जैसे सारी इसने ब्याह दी हो। और फिर यहाँ मूवी डायरेक्टर ने एक और मूवी का सीक्वेंस तोड़ा, और वो था छिंदे का सीरियसनेस वाला फेस, जो कि पूरी मूवी में कहीं नजर ही नहीं आया। तो एंड में इसको सीरियस करने का क्या फायदा था? हंसते मुस्कुराते गोविंदा जैसे चेहरे के साथ अगर ये सुखचैन को पुलिसमैन डाई को वापस कर देता तो उसका क्या जाना था, मूवी पे कोई असर नहीं पड़ना था। और जिस तरह छिंदे को छोटा भीम वाली पावर दी गई, ये भी एक रूल का उल्लंघन था। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक चलती है, माना इसमें तेरी नहीं, हाई हील्स की गलती है, ये तो बता तू है कौन? बॉलीवुड। इतना हंसता मुस्कुराता हुआ कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। अगर छिंदा इतना पावरफुल था तो 2.5 लाख के लिए दर दर के धक्के क्यों खा रहा था? शहर में जाके किसी भी गैंग को खत्म कर देता, उसका पैसा लूट लेता, या किसी भी बैंक को खुद अकेला सिंगल हैंडेडली लूट सकता था, या पूरे शहर को उड़ा सकता था, या पूरी मिलिट्री को खत्म कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। और जब छिंदा सुखचैन को पुलिसमैन के हवाले करता है तो पूरा गांव उसके इर्द गिर्द जमा हुआ होता है और उस पूरे भीड़ में सिर्फ एक लड़की नजर आती है, और वो भी लाली, यानी कि पिंड विच कोई चजदी बच्ची है ही नहीं। ये बहुत नाइंसाफी करते। एंड दीज आर बॉलीवुड रूल्स। कोई भी बॉलीवुड मूवी उठा के देख लो, आपको हीरोइन के आसपास सिर्फ काले पीले चेहरे ही नजर आएंगे। दूसरे भी तो इंसान ही है ना, उनको भी थोड़ा लश बश दिखा दिया करो यार। पिंड की इस भीड़ में सिर्फ आपको लाली ही गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी नजर आएगी और कोई नहीं। और हैप्पी एंडिंग से पहले एक और ड्रॉप सीन। डायमंड मार्केट के पुलिस ऑफिसर को इसके बारे में पता होता है, यानी एक और वट्टा सट्टा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट शिंदा पहले पुलिस वाले की लेगा और बाद में पुलिस वाला शिंदे की लेगा। और मूवी में अब तक जो भी होता आ रहा था वो सब एक प्लान के मुताबिक था। और फिर इसके ऊपर एक और ट्विस्ट, पुलिस वाला शिंदे को धोखा देता है और डायमंड मार्केट पुलिसमैन की ख्वाहिश ये होती है कि सारा का सारा पैसा वो खुद ही हड़प जाए और शिंदे को इसमें से ठेंगा भी ना मिले। डायमंड मार्केट का पुलिसमैन जब पैसों से भरी जेब के करीब जाता है तो उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि पुलिसमैन ने रिश्वत ली है। मेरा यकीन करें, आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि इसके ऊपर एक और ट्विस्ट है, पैंचो, और इसका माइंड मास्टर छिंदा चिंदी चोर। यहाँ पर एक बार फिर मूवी की मान मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, यानी कि मूवी का सर पकड़ो तो टांग हाथ में आ जाती है और बाल पकड़ो तो उंगली अंदर चली जाती है। और इसी दौरान मूवी की वीडियो शूट करने वाले कैमरामैन के पास से एक आवाज आई, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद, बॉलीवुड जिंदाबाद।
3 माह जेल में गुजारने के बाद सीधा चिंदी चोर जब बाहर आ जाता है तो आने के बाद सबसे पहले अपने दोस्त बली के पास जाता है और उसको लेके जाता है जहां उसने पैसे छुपाए होते हैं, और वो एक कुआं होता है। मूवी की हैप्पी एंडिंग करने से पहले भी थोड़ी सी लीकेज कर गया है यह डायरेक्टर बहनचोद। अगर कुएं पर वैसे ही किसी का ध्यान पड़ जाता या बारिश हो जाती तो फिर क्या होना था। ये बातें ज़हन में रखा करो यार डायरेक्टर, ये ज़हन में रखा करो। पूरी मूवी का रिव्यू लेने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि स्टोरी की मूवी क्या है? सो बेसिकली मूवी का नेम है डाका, लेकिन डाका नाम की कोई चीज इसमें नजर नहीं आई।